हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने जाएंगे सीक्वेंस का पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हमारा टॉपिक होगा आज कोचीज थ्योरम ऑन लिमिट। तो सबसे पहले हम पढ़ने जाएंगे, कोची साहब ने 2 थ्योरम दी थी। तो पहली थ्योरम का नाम था कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो देखेंगे क्या होती है ये कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ये बोलता है यदि कोई सीक्वेंस n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन किसी फाइनाइट वैल्यू पर कन्वर्ट्स करता है, तब उस सीक्वेंस की सारी टर्म का सम, देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू सो ऑन और प्लस xn डिवाइड बाई n। एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि n टर्म्स का मीन का मतलब जितनी टर्म्स है डिवाइडेड बाई उस नंबर से। ये वैल्यू भी हमेशा कन्वर्ट्स करती है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन पर। ये आ जाता है इसका रिजल्ट। तो ये कोचीज फर्स्ट थ्योरम की हेल्प से बताया जाता है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। उससे पहले एक फॉर्मूला होता है जो रिमार्क में लिखेंगे इसके साथ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नाम है उसका कोची फॉर्मूला ऑन लिमिट। कोचीज फॉर्मूला ऑन लिमिट। फॉर्मूला ऑन लिमिट। ये फॉर्मूला होता क्या है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन की पावर 1/n इक्वल टू होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स एन। पहले इन दोनों फॉर्मूलों को नोट कर लेंगे, तब इससे रिलेटेड हम रिजल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिएगा। दोनों फॉर्मूले कर लिए होंगे तो प्रॉब्लम लेते हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप डायरेक्ट इस 4th लेक्चर को देख रहे हैं तो पहले आप पिछले 3 वीडियो लेक्चर जरूर देख कर आए, क्योंकि आज जो हमारा सीक्वेंस का वो लास्ट लेक्चर होगा और जिसका नंबर पार्ट 4। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसकी पावर 1/1 इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 1/3 4 पावर 1/4 और प्लस अप टू सो ऑन प्लस n पावर 1/n और डिवाइड बाई n। ये बोल रहा है इसकी वैल्यू 1 पर कन्वर्ट्स करती है। कितनी वैल्यू आती है इसकी? 1। तो देखो क्या करेंगे हम प्रूफ में हम लेट कर लेते हैं। ये अपने पास टोटल एक्स एन की n टर्म का सम दिया हुआ है और डिवाइड बाई n दिया हुआ है। तो यहां हम फॉर्मूला जानते हैं कि वी नो दैट कोचीज फॉर्मूला फॉर फर्स्ट थ्योरम या कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। सीधे सीधे ये कह देंगे कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। वह क्या बोलती है फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट? अभी लिखा था फॉर्मूला कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइड बाई n, जो सम होता है उसको डिवाइड बाई n करें तो ये वैल्यू जो होती है हमेशा इस पॉइंट पर जाती है, लास्ट टर्म होती है सीक्वेंस की, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn। अब कुछ अगर हम प्रॉब्लम को देखें तो यहाँ पे भी n टर्म हमारे पास ऐड हो रही है और डिवाइड बाई n दिया हुआ है। तो हम क्या काम करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर दिया है 1 प्लस 1 पावर 1/1 प्लस 2 पावर 1/2 प्लस 3 पावर 1/3 प्लस अप टू सो ऑन और n पावर 1/n और डिवाइड में मेरे को दिया है n बराबर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट xn पर जाती है, तो ये मेरी लिमिट जाएगी n पावर 1/n पर। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1/n। अब इसके लिए मैंने अभी कोचीज सेकंड थ्योरम कोचीज फॉर्मूला ऑन लिमिट पढ़ाया था। इधर रफ डायग्राम में लिख रहा हूँ कि कोचीज फॉर्मूला ऑन लिमिट होता क्या है। कोचीज फॉर्मूला ऑन लिमिट, कोची फॉर्मूला ऑन लिमिट क्या कहता है, देखेंगे इधर कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn टू द पावर 1/n और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 और डिवाइड बाई xn। तो यहाँ xn किसको मानेंगे? अगर पावर 1/n को यहाँ से छोड़ दिया जाए तो xn मेरे पास n होगा, xn प्लस 1 क्या हो जाएगा? n प्लस 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 क्या आएगी? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1 डिवाइड बाई n। देखो इधर अगर मैं यहाँ पे xn बराबर n पुट कर दूँ तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
n की पावर 1/n कुछ मेरे को रिजल्ट ये देगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 डिवाइड बाई n। अब ये वैल्यू इसके अपॉन में भी जाएगी और इसके अपॉन में भी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1 अपॉन n और 1+1 अपॉन इन्फिनिटी क्या मिल गया हमको 1, हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी प्रॉब्लम थी। ये क्वेश्चन भी सिंपली हमसे पूछा गया था, एक रिमार्क यहाँ से बन के आया। मैं बाकी प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं करूंगा इसको। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1/n रिजल्ट कितना देता है 1 विद द हेल्प ऑफ कोचीज फॉर्मूला ऑन लिमिट। ठीक है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो ये फॉर्मूला अगर तुमको एप्लीकेबल करना आता है, अप्लाई करना आता है, कौन सा फॉर्मूला होता है कोचीज फॉर्मूला ऑन लिमिट, तो कुछ नहीं करना होता। इस फॉर्मूले के हमसे हम इजीली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ जाते हैं। तो नोट कर लेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 है हमारा कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ये समेशन से रिलेटेड थी, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब दूसरा हेडिंग लगाएंगे कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। तो देखेंगे कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट कहती क्या है हमसे दरअसल। तो कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट होती है यदि अपने पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और xn कोई पॉजिटिव नंबर का सीक्वेंस है। लैंग्वेज लिख लेंगे कि लेट xn बी ए पॉजिटिव रियल नंबर सीक्वेंस, देन तब यदि एट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn गोइंग टू अ फाइनाइट लिमिट l, तब कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट कहती है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn, n टर्म का प्रोडक्ट और कंप्लीट पावर हो इसकी 1/n, तो इसकी वैल्यू जाती है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn टू दी पावर, सिर्फ xn पे जाएगी जो लास्ट टर्म दे रखी होगी। ठीक है, तो सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट थी। यहाँ पावर में 1/n है, वो प्रोडक्ट वाले एडिशन वाले में अपॉन में n था, मतलब मल्टीप्लीकेशन में 1/n था सीधा सीधा। एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। ये भी पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 इंटू 2 पावर 1/2 इंटू 3 पावर 1/3 अप टू सो ऑन n पावर 1/n की कंप्लीट पावर 1/n बराबर 1। तो क्या करेंगे, यूज कर लेंगे कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट के बाय यूजिंग कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। तो हमको ये क्या रिजल्ट देगा देखेंगे इधर कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू सो ऑन xn टू दी पावर 1/n, वैल्यू कितनी देता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn। यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x1 मेरा है 1, x2 मेरा पास है 1/2, 3 पावर 1/3 अप टू सो ऑन n पावर 1/n। यहाँ से हमको वैल्यू मिला लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टू दी पावर 1/n। इसका सॉल्यूशन मैंने अभी कराया था आपको, किसकी हेल्प से निकालते हैं, कोचीज फॉर्मूला ऑन लिमिट। यहाँ लिखेंगे बाय कोचीज फॉर्मूला ऑन लिमिट, कोचीज फॉर्मूला ऑन लिमिट कि कोची का फॉर्मूला लिमिट के लिए क्या होता है कि लिमिट n अप टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn टू दी पावर 1/n, ये रिजल्ट हमको देता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn+1 डिवाइड बाई xn। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ xn इज इक्वल टू n, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मेरे पास हो जाएगा n टू दी पावर 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 डिवाइड बाई n। तो ये बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बनेगा 1+1 अपॉन n, जो वैल्यू हमको दे देगा 1+1 अपॉन इन्फिनिटी, तो बन जाएगा 1। तो यहाँ पे सीधी सीधी फाइनल इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हैंस प्रूव्ड। लिख लेंगे इस प्रॉब्लम को भी। तो हम एक प्रॉब्लम और लेकर आए, ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और सीसीएस यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, और जो नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग तो सभी का सिलेबस अब सेम हो चुका है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n टू द पावर 1/n डिवाइड बाई n इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल e। ठीक है ना, तो प्रूफ करेंगे यहाँ पर। जब भी पावर कंटेन करे 1 अपॉन n, तो फॉर्मूला लगाते हैं, वी नो दैट कोचीज फॉर्मूला ऑन लिमिट, कोचीज फॉर्मूला ऑन लिमिट क्या कहती है, कोची फॉर्मूला ऑन लिमिट।
ऑन लिमिट, ये अपने पास होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन टू द पावर 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स एन। अब अगर ये प्रॉब्लम में देखूं, यहाँ पर फैक्टोरियल n टू दी पावर तो 1/n है, बट n की पावर 1/n नहीं है। तो देखेंगे इधर रफ पे देखेंगे मैं, अगर ये जो मेरे पास लिखी हुई प्रॉब्लम है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n, इसकी पावर में n लिख दूँ और कंप्लीट की पावर 1/n लिख दूँ, तो ये प्रॉब्लम इस पे पावर देगी, इस पे पावर देगी, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू अभी भी इतनी लिखी हुई है, देखो बिल्कुल सेम है। तो मैं कुछ नहीं करने वाला, यहाँ पुट कर देता हूँ एक्स एन को कितना, फैक्टोरियल n बटे n, तो यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग एक्स एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n पावर n, और रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से, रिप्लेसिंग n बाय n प्लस 1, क्योंकि हमको इस प्रॉब्लम में ज़रूरत होगी एक्स एन प्लस 1 की भी। तो एक्स एन प्लस 1 अपने पास बना n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। ये प्रॉब्लम उठा के कहाँ पे पुट कर देते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर। तो यूज कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, और साइड का रिजल्ट हम मिटा देते हैं, ये वाला जहाँ से मैंने इसको लिखा है। तो देखेंगे इधर क्या बन के आने वाला हमारे पास। तो अपने पास ये प्रॉब्लम बन जाएगी, इट इम्प्लाइज दैट कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स एन की वैल्यू हो गई हमारे पास फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n पावर n की कंप्लीट पावर 1/n इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब एक्स एन प्लस 1 कितना है हमारे पास दिया हुआ, n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। अब इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी n फैक्टोरियल अपॉन n पावर n, तो क्या कर देते हैं, इसको पलट के लिख देते हैं सीधा सीधा, ये बन जाएगा n पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। तो अपने पास जो वैल्यू बनी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, हमने इसको खोल दिया, डिवाइड में इसकी पावर अलग अलग ब्रेक कर देते हैं, n प्लस 1 की पावर n इंटू n प्लस 1, इसको लिख देते हैं n पावर n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो देखेंगे इधर अब इस पावर को अलग अलग ब्रेक कर दें तो कुछ अपने पास ये बन के आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n टू द पावर 1/n डिवाइड बाई n, ये n से n कैंसिल आउट हो गया, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मेरे पास बन गया n अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, इसकी पावर भी n है, इसकी पावर भी n है, तो होल पावर n कर दिया। ठीक, अब हम इसको एक काम करते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस प्रॉब्लम को मैं कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ n प्लस 1 डिवाइड बाई n और की कंप्लीट पावर -1। मैंने क्या करा, ट्रम पलट दिया, लेकिन डिग्री क्या कर दी फिर इसकी नेगेटिव। नेक्स्ट लाइन में इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n, सॉरी पावर कितना रह गया यहाँ पे n की होल पावर n, ये इसके अपॉन पहुंचा दिया और इसके अपॉन में n से n कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 अपॉन n हो गया, और की कंप्लीट पावर -1। कल हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीक्वेंस के पार्ट नंबर 3 में इसकी वैल्यू प्रूफ की थी कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n जो रिजल्ट देता है वो रिजल्ट देता है हमको e। तो अपने पास वैल्यू कितनी बनकर आई इसकी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसकी सीधी सीधी आगे वैल्यू मिलेगी हमको e टू द पावर -1, और ये फैक्टोरियल n टू द पावर 1/n डिवाइड बाई n, वैल्यू हमको कितना में जाएगा, नीचे जाके 1 अपॉन e। यही रिजल्ट हमको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड हो गया ये भी। तो लिख लेंगे इस प्रॉब्लम को भी। तो एक प्रॉब्लम हम और लेके आए, जो लास्ट प्रॉब्लम होगी आज के वीडियो लेक्चर के अंदर। देखो ये बोला है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि इसकी वैल्यू जो होती है एट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 अपॉन e मिलती है। तो देखो क्या काम करते हैं हम, सबसे पहले अगर हम यहाँ रिजल्ट लगाना चाहें तो ये सारे के सारे फंक्शन प्रोडक्ट में तो हैं, कोची सेकंड थ्योरम भी बोलती है अगर प्रोडक्ट में फंक्शन और पावर 1 अपॉन n हो तो एट n इन्फिनिटी जो xn होता है, सॉरी हमारे पास जो सीक्वेंस की लिमिट होती है वो लास्ट टर्म पे क्या करती है, कन्वर्ट्स करती है या डाइवर्ट्स करती है, जो भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल में 1 अपॉन n दिया है, इसने मामला गड़बड़ कर दिया। तो हम एक फॉर्मूला और जानते हैं कि अगर कोचीज फॉर्मूला ऑन लिमिट का यूज़ किया जाए, वह फॉर्मूला बोलता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल रिजल्ट आता है। तो देखो क्या करेंगे, उसके लिए मैं लेट के ले रहा हूँ यहाँ पे, लेट xn इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू सो ऑन 2n डिवाइड बाई मैंने लिख दिया n की पावर n और कंप्लीट पावर 1/n। बोलो सही है। देखो इस n से n कैंसिल हो जाएगा, अभी भी हमारे पास जो लिखा हुआ रिजल्ट है वही यूज कर रहे हैं। अब यहाँ रिप्लेस कर देते हैं,
रिप्लेसिंग n बाई n प्लस वन, तो एक्स एन प्लस वन हमको कुछ ये मिलेगा n प्लस टू n प्लस थ्री अप टू सो ऑन, ये यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस। अक्सर मैं इससे पिछले की टर्म लिखना चाहूँ तो वो कुछ 2n प्लस वन होगी, इससे नेक्स्ट प्रीवियस टर्म 2n होगी, और डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा n प्लस वन की पावर n प्लस वन, और की कंप्लीट पावर तो वो तो छोड़ दिया हमने, क्या माना सिर्फ एक्सन, इस फंक्शन को एक्सन मान रखा है, ठीक है ना, इसको सॉरी मिटा देंगे यहाँ से, ये नहीं लेना, ये एक्सन लिया हमने, ठीक। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं कि बाय कोचीज फॉर्मूला ऑन लिमिट, फॉर्मूला ऑन लिमिट, तो वो फॉर्मूला क्या कहता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन टू द पावर वन बाई एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एक्स एन। तो यहाँ पर गौर से देखेंगे इधर कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मैंने एक्स एन किसको कंसिडर किया है, इस टोटल फंक्शन को, एन प्लस वन एन प्लस टू अप टू सो ऑन इंटू टू एन और डिवाइड बाई एन की पावर एन, अब होल पावर वन बाई एन इस फॉर्मूले का पार्ट है। अब एक्स एन प्लस वन मेरे पास ही रखा है, तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये मेरे पास बन जाता है एन प्लस टू एन प्लस थ्री अप टू सो ऑन टू एन इंटू टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस टू, डिवाइड में मेरे पास मिलेगा एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन इंटू मल्टीप्लीकेशन में मेरे को मिलेगा, अब ये पलट के आ जाएगा, उसको लिख देंगे ऊपर एन पावर एन, और डिवाइड में हमारे पास बनेगा ये एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अप टू सो ऑन इंटू एन टू एन। अब टू एन से लेकर एन प्लस टू की सारी टर्म, और यहाँ पर भी टू एन से लेकर एन प्लस टू की सारी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई, ठीक है ना। अब हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, इधर ये वैल्यू इसके बराबर चल रही है, इधर लिखेंगे इक्वल में कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर बचा हमारे पास टू एन प्लस वन, और यहाँ से अगर टू कॉमन किया जाए तो यहाँ बचेगा हमारे पास एन प्लस वन और इंटू एन की पावर एन, और डिवाइड में हमारे पास बना एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन की पावर एन। तो हमने क्या काम किया, इसकी पावर को ब्रेक कर दिया, एक एन प्लस वन हमारे पास ये चल रहा था, इस एन प्लस वन से ये वाला एन प्लस वन कैंसिल आउट। अब हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से एन कॉमन किया टू प्लस वन अपॉन एन, और यहाँ से भी एन कॉमन किया वन प्लस वन अपॉन एन, और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसको हमने ऐसे लिख दिया एन प्लस वन अपॉन एन की कंप्लीट पावर एन और होल पावर माइनस का वन। अभी पीछे किया था हमने, वही प्रॉब्लम बनकर आ गई फिर, क्या एन पावर एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन, जो पिछले क्वेश्चंस में किया था हमने। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ एन पुट कर देते हैं, तो बनेगा टू प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी, वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी, अपने पास ये बनकर आ गया, सॉरी एक टू और हमारे पास कहाँ चल रहा था, बाहर ये चल रहा था, इनटू में टू चल रहा है हमारे पास। अब इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन और कंप्लीट पावर माइनस वन, तो अपने पास इसकी वैल्यू जो बनकर आएगी फाइनली, यहाँ बनेगा टू प्लस जीरो, तो टू इंटू टू प्लस जीरो डिवाइड बाई वन प्लस जीरो, और ये वैल्यू हमारे को देगा ई की पावर माइनस वन। तो फाइनली हमारे पास निकल के आएगा फोर अपॉन ई, तो ये प्रूव हो चुका है। ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई फाइनली हमारे पास, ये तो हम लास्ट में हेंस करके लिख देंगे रिजल्ट के, हेंस प्रूव्ड, तो अपने पास ये प्रूव हो चुका है। देखेंगे कैसे प्रूव हो जाए। अगर मैं इस पावर को यहाँ पे ब्रेक करना चाहूँगा तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, अपॉन में एन, तो वन अपॉन एन यहाँ पे आ गया, और होल पावर वन बाई एन ये आ गई। तो फाइनली हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तो आज हमारा सीक्वेंस का ये लास्ट वीडियो लेक्चर था, हमने जिसमें सीक्वेंस को जितनी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में सभी में पूछा जाता है NEP 2020 के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर कर दें, जिससे और बच्चों को भी बेनिफिट्स मिले, ठीक है ना। तो बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर।